हरिओम दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास करेंगे माइग्रेन के लिए प्राणायाम का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे माइग्रेन के बारे में और जानेंगे उसके बाद कि हम लोग आज कौन कौन से प्राणायाम माइग्रेन के लिए लेने वाले हैं। तो दोस्तों, माइग्रेन जो होता है वो मस्तिष्क से संबंधित, तंत्रिका से संबंधित परेशानी है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। सिर दर्द क्या हो सकता है? हमारे सिर के एक क्षेत्र में या फिर सिर के पूरे क्षेत्र में हो सकता है। और ये दर्द कैसा होता है? जैसे कोई हमको सुई चुभा रहा हो, बहुत ही तेज इसका दर्द होता है। देखा जाए तो इस माइग्रेन का कारण जो होता है, आज तक उसको एग्जैक्ट एक ऐसा कारण नहीं बोला गया है जिसके कारण माइग्रेन होता है, लेकिन उसके रिस्क फैक्टर होते हैं या तो फिर उसको बढ़ाने वाले कुछ कारक होते हैं जिसके कारण से जो माइग्रेन का दर्द है, जो सिर का दर्द है, वो उसमें उठता है और बढ़ते जाता है और ये दर्द लगातार होते जाता है। तब इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एपिसोड होते हैं और क्रोनिक होता है। तो एपिसोड जो दर्द होते हैं जिसमें अगर आपको महीने में 14 दिन से कम दर्द आए हो या 14 बार से कम दर्द हो, उसको एपिसोड्स के अंतर्गत लिया जाता है। दूसरा जो होता है वो क्रोनिक होता है। क्रोनिक में अगर आपको एक महीने में 15 बार या 15 दिन से ज्यादा सिर दर्द हो रहा हो, माइग्रेन का दर्द हो रहा हो, तो वो क्रोनिक माइग्रेन के अंतर्गत में आता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से कारक होते हैं जिसके कारण से जो सिर दर्द है, जो माइग्रेन का दर्द है, वो हम लोगों को उठता है। तो इसमें क्या होता है, माइग्रेन के दर्द में आप नॉर्मली किसी को भी सिर दर्द होगा तो उसको माइग्रेन नहीं बोल सकते। अगर वो दर्द बार बार हो रहा हो और वो दर्द प्रकाश के साथ, लाइट के साथ और बढ़ रहा हो, या कोई किसी प्रकार की तेज ध्वनि या फिर ध्वनि आ रही हो तो दर्द बढ़ रहा हो, किसी प्रकार का स्मेल आ रहा हो, सुगंध आ रहा हो तो वो दर्द बढ़ जा रहा हो, तो इस प्रकार से अगर आपको ये दर्द बढ़ रहा है तब इसको माइग्रेन के रूप में डिटेक्ट करते हैं। और बार बार जब एपिसोड में ये दर्द होते जाते हैं और बहुत ज्यादा दर्द होता है तब इसको माइग्रेन कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें हमारी क्या होती है, संवेदी संरचनाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो हम लोगों को संवेदी जैसे आंखों से हो गया, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रकाश हो गए, आप धूप में चले गए या फिर आपकी जो लाइटिंग है उसकी प्रकाश बहुत ज्यादा आपको मिल रही है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन अभी जो कॉज चल रहा है माइग्रेन का, वो स्क्रीन के सामने हो गया। आप बहुत लंबे समय से स्क्रीन के सामने बैठे हैं, मोबाइल या लैपटॉप आप कुछ भी यूज कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो ये दर्द क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसके अलावा अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल, कोई आपने मान लो जाके परफ्यूम लगा लिया हो, कोई डिओ आपने यूज कर लिया हो, ऐसी डिओ जिससे आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही हो, उसके अलावा आपको बहुत जगह ऐसी जगह चले गए हो जिस जहाँ पे कोई दुर्गंध आ रही हो, कुछ ऐसी स्मेल आ रही हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो ये दर्द बढ़ सकता है। उसके अलावा अगर आपको बहुत तेज ध्वनि, आप शादियों में चले गए, पार्टियों में चले गए, कहीं भी चले गए जहाँ पे आपको तेज ध्वनि सुनाई दे रही है, अगर वो तेज ध्वनि आपको बार बार सुनाई दे रही है तो वो क्या होता है, ज्यादातर दर्द होता है सिर का दर्द, वो और बढ़ जाता है। अगर आपको माइग्रेन है और पहले से ये चल रहा है, अगर आपको एक्यूट भी है और कभी कभी आता है माइग्रेन का दर्द, और अगर आप ऐसे पार्टियों में जाते हैं तो आपका दर्द क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। खाने में देखते हैं, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं दूध से संबंधित, या फिर पनीर खा लिए, आप कोई दही खा लिए कभी, तो आपको दर्द बढ़ रहा है, दर्द बढ़ सकता है। अगर किसी को पहले से माइग्रेन है तो दर्द बढ़ सकता है। उसके अलावा जैसे आपने बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ वाले, मसाले वाले, तीखे वाले अगर आपने खाना खा लिया हो, जंक फूड आपने खाना खा लिया हो, तो ये माइग्रेन का दर्द क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर आपने, आपके दिनचर्या में हम अगर देखें तो दिनचर्या में अगर आप अपनी नींद को पूरी नहीं करते, अगर आप पूरा नहीं सोते, 7 घंटे हो, 6 घंटे भी अगर आप सो नहीं पाते, 7 घंटे नहीं सोते, कोई होता है जिनको अगर बार बार क्रोनिक कंडीशन में उनको अगर माइग्रेन है तो उनको 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। अगर आप रात में 7 घंटे सोते हैं तो कम से कम दिन में आधे घंटे की नींद आपको जरूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हो गए, आपने पानी भी अच्छे से नहीं पिया,
आपने आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो 3 टाइम की हमारी रूटीन होती है उसको आपने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया। किसी दिन आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो गया या बहुत लंबे समय से आप भूखे हैं, फिर आप बाद में खा रहे हैं, ऐसा अगर आपको हो रहा है, बार-बार आपके एसिडिटी की आपको समस्या है, तो आपको ये प्रेसिपिटेट कर सकता है और भी ज़्यादा माइग्रेन की समस्या को ला सकता है। आजकल का सबसे ज़्यादा कारण जो देखा जा रहा है वो तनाव है। तनाव के कारण भी आपके सिर दर्द जो है, माइग्रेन का दर्द जो है वो बढ़ता है। अगर आप बहुत तनाव में हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता कर रहे हैं, तो आपका जो माइग्रेन का दर्द है वो बढ़ता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अगर आप बहुत दिन भर काम करते हैं और इस बीच में अगर आप रेस्ट नहीं ले पाते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी आराम नहीं कर पाते हैं बीच में दिन भर के कामकाज में, या रात की पूरी आपकी नींद नहीं हुई है, तो आपके माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बाहरी पोल्यूशन या जो भी चीज हो गया, आपको बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ जगह में आप चले गए हैं, आपको वो जगह जो है बार बार एक्सपोज हो रहा है धूल धक्कड़ में, तो भी ये माइग्रेन का दर्द आपको बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रैवलिंग भी अच्छे से सूट नहीं करता, तो उस केस में भी आपका सिर दर्द जो है, माइग्रेन का दर्द जो है वो बढ़ सकता है। तो ये तो हो गए हम लोगों के कारक। अब हम लोग जानते हैं कि इस कारक को हमको कम कैसे करना है। दोस्तों, ऐसे कारक जो आपकी संवेदी संरचनाओं को और भी ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं, आप उन कारणों को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दूर रखिए। अब हम लोग जानते हैं कि हम इस कारक के लिए, माइग्रेन के लिए, सिर दर्द के लिए कौन कौन से प्राणायाम अभ्यास करेंगे। तो आज जो हम लोग प्राणायाम अभ्यास करने वाले हैं, 3 प्राणायाम अभ्यास करने वाले हैं। 3 प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके बाद हम लोग देखेंगे उद्गित प्राणायाम। उसके बाद हम लोग देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो पहला प्राणायाम हम लोग चलते हैं पहले प्राणायाम के अभ्यास के लिए। आप पहले प्राणायाम के लिए सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि, वज्रासन, चेयर में या फिर सोफे में, पलंग में, कहीं भी आप बैठ सकते हैं। आप जितने भी अभी प्राणायाम अभ्यास करेंगे आप उसमें किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। अनुलोम विलोम की पूरी डिटेल वीडियो मेरे वीडियो में चैनल में अपलोडेड है, आप वहां पे जा करके, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको पूरी तरीके से कैसे बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, हर एक लेवल उसमें अपलोडेड है, आपको उसमें और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप मैट ले लिए, आप सोफे में भी बैठ सकते हैं, चेयर में भी बैठ सकते हैं, पलंग में भी बैठ सकते हैं। आप स्थिर अवस्था, नॉर्मल, आप जो भी अवस्था में बैठना चाहते हैं, सुखासन, पद्मासन, कोई सा भी आसन लगाकर बैठना चाहते हैं। बस कंडीशन ये है कि ये सारे प्राणायाम में आपको जो खाली है, पेट जो है वो भरा होना नहीं चाहिए। कम से कम 3 से 4 घंटे का आपको ब्रेक चाहिए रहता है, आपके पेट खाली होना चाहिए। आपने खाना खाया हो तो कम से कम 4 घंटे का ब्रेक लीजिए, उसके बाद प्राणायाम को कीजिए। सबसे अच्छा समय प्राणायाम का, अगर आप सुबह पॉसिबल हो, जब वातावरण शांत हो, जिसमें वातावरण में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हो, शांति हो, उस समय कीजिए, या तो फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए सुबह से शाम, अगर इन दोनों में से आपको कोई सा भी समय नहीं मिलता है तब आप इस अभ्यास को दोपहर के समय या किसी भी समय कर सकते हैं। बस ये है कि आपका पेट भरा नहीं होना चाहिए, कम से कम 4 घंटे का उसमें ब्रेक होना चाहिए। अब हम लोग जाते हैं सबसे पहले प्राणायाम अनुलोम विलोम के लिए। तो अनुलोम विलोम के लिए आप अपने लेफ्ट वाले हैंड में ज्ञान की मुद्रा रखेंगे या चिन्ह की मुद्रा रखेंगे। उसके बाद आप दूसरे हाथ में या तो विष्णु मुद्रा, 2 उंगलियों को, आपकी मिडिल वाली और रिंग इंडेक्स वाली, उसको आप फोल्ड कर लेंगे, या तो विष्णु मुद्रा में या तो फिर आप नासाग्र मुद्रा में रखेंगे। नासाग्र मुद्रा में अगर आप रखते हैं तो आप अपनी 2 उंगलियों को अपने आईब्रो ज्वाइनिंग से हल्का सा ऊपर यहाँ पे रखेंगे। आप पीठ को सीधी रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, सांसों की गति पहले सामान्य होने देंगे। आप नाक को बंद करने के लिए थंब और रिंग फिंगर का यूज करेंगे। आपकी छोटी वाली उंगली जो है वो शांत रहेंगी और आपका थंब वाला जो उंगली है वो आपके राइट नॉस्ट्रिल पे और रिंग वाला जो उंगली है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, और 2 उंगली जो है वो आईब्रो ज्वाइनिंग से हल्का सा ऊपर आपने रखा।
आप रखने के बाद सबसे पहले आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना शुरू कीजिए। हम लोग पहला अभ्यास करेंगे 1:1 का, यानी मैं जितना सांस अंदर भरूंगी अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उतनी सांस मैं रोक कर रखूंगी और उतनी ही देर तक धीरे धीरे मैं सांस को छोड़ूंगी। तो मैं पहला अभ्यास कर रही हूँ 3 सेकेंड का। 3 सेकेंड तक सांस लूंगी, 3 सेकेंड तक रोक के रखूंगी और 3 सेकेंड तक सांस को छोड़ूंगी। तो अभ्यास मेरे साथ आप दोहराएंगे। 1 2 3, रोक लीजिए, दोनों नासिका को बंद कर लीजिए। 1 2 3, अब धीरे धीरे अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़िए। 1 2 3, अब वापस राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। 1 2 3, अब सांस बंद कर लीजिए, रोक लीजिए। 1 2 3, अब अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल में सांस छोड़िए। 1 2 3, इस प्रकार से ये एक साइकिल हो गया। आप स्टार्ट करेंगे 5 साइकिल से, 5 साइकिल करेंगे, 10 साइकिल करेंगे, धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएंगे। इसके अलावा आप कर सकते हैं 1:4:2 का। कैसे करेंगे? इसमें 3 सेकंड तक आप सांस लेंगे। 3 सेकंड अगर आप लंबा हो जाता है तो आप क्या करना, 2 सेकंड तक सांस को लेना। एक बार अभ्यास को मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 सेकंड तक सांस लेना है, 8 सेकंड तक रोकना है और उसके बाद 4 सेकंड तक सांस को छोड़ना है। तो अभ्यास की शुरुआत करेंगे हम फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। हर बार शुरुआत रहेगी हमारी 1 2, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब धीरे धीरे अपने राइट नॉस्ट्रिल में सांसों को छोड़ते जाइए। 1 2 3 4, अब फिर से वापस राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। 1 2, रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ जाइए। 1 2 3 4, आपने लेफ्ट से छोड़ा, आप राइट से लेफ्ट से स्टार्ट करोगे और लेफ्ट में ही जब वापस आकर के सांस छोड़ोगे तब आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप साइकिल को बढ़ाएंगे। अगर आप 2 सेकंड तक भी सांस नहीं ले सकते, 1 सेकंड में आपकी सांस भर जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सांस वैसे भर जाती है, जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, शरीर भारी होता है, या तो किसी प्रकार की श्वसन से संबंधित जिनको बीमारी होती है या हृदय से संबंधित बीमारी होती है। तो वो क्या करेंगे, वो लोग सांस लेंगे, तुरंत सांस लिया आपने लेफ्ट से, जितना आपने लिया उतना आप सांस छोड़ दीजिए, फिर वापस सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप अभ्यास को कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्राणायाम। अगला प्राणायाम जो है उद्गृत प्राणायाम। उद्गृत प्राणायाम में हम लोग क्या करेंगे, सांसों को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के साथ, उसके वाइब्रेशन के साथ हमारी जो भी मन में चिंताएं हैं, जो स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे करके शांत होते जाएगा। तो अब हम लोग अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। आप इस अभ्यास में हाथों में ज्ञान की मुद्रा रख सकते हैं या चिन्ह की मुद्रा, पीठ सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद रहेंगी आपकी। आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिएगा। हम इस प्राणायाम में अभ्यास एब्डोमेन ब्रीथ का करेंगे। एब्डोमेन ब्रीथ का भी डिस्क्रिप्शन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, जिसमें मैंने एब्डोमेन ब्रीथ भी बताया हुआ है अनुलोम विलोम के साथ में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एब्डोमेन ब्रीथ में क्या करना है, हम सांस भरते हुए अपने पेट को बस फुलाएंगे। अब इस दौरान क्या रहेगी, हमारी जो चेस्ट है वो शांत रहेगी। फिर सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर पचकाएंगे सांस छोड़ते हुए। इसमें जब आप एब्डोमेन ब्रीथ का अभ्यास करेंगे तो पहले आप ब्रीथ का अभ्यास कर लीजिएगा 5 से 10 बारी। मतलब सांस लेते पेट फुलाना, सांस छोड़ते हुए पेट को पचकाना। इस प्रकार जब आप 10 बार अभ्यास कर लेंगे, आपकी सांसों की गति जब सामान्य हो जाएंगी, मन में कोई विचार आएगा वो सारे शांत कर लेंगे। अब अभ्यास की शुरुआत क्या करनी है, आपको ओमकार का ध्यान करना है। आपको अपने दोनों आईब्रो जॉइनिंग से थोड़ा सा ऊपर आपके तीसरे नेत्र में यानी आज्ञा चक्र में आपको ओमकार का ध्यान करना है। ओमकार का जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान करते हुए आप सांस अंदर लेना, मानो आप ऑक्सीजन के साथ दिव्य प्रकाश को शरीर के अंदर ले रहे हो। अब सांसों को छोड़ते हुए आप
इस प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। ओम के उच्चारण को भी आप अगर विधि पूर्वक करना चाहते हैं तो अ का उच्चारण कीजिए, फिर उ का उच्चारण कीजिए, फिर म का उच्चारण कीजिए। अ के उच्चारण के समय वाइब्रेशन आप अपने एब्डोमेन में फील कीजिए, आप अपने मणिपुर चक्र में फील कीजिए। फिर ऊ का उच्चारण करते हुए आप अपने उच्चारण के वाइब्रेशन को अपने चेस्ट में यानी हृदय वाले केंद्र में अनुभव कीजिए, हार्ट सेंटर में। फिर उसके अलावा आप जब म का उच्चारण करेंगे तो लिप्स को क्लोज करते हुए आप वाइब्रेशन आपके थायराइड वाली, आपके नेक वाली रीजन में अनुभव कीजिएगा। तो एक बार हम लोग अभ्यास को करते हैं। आपके हाथों में ज्ञान की मुद्रा है, आपने एब्डोमेन वाली ब्रीथ को पहले अभ्यास कर लिया। मैं सांस भरते हुए पूरा पेट फुलाऊंगी, जितनी मेरी क्षमता है उतनी ही मैं सांस लूंगी। बहुत ज्यादा आपको ताकत नहीं लगानी है इसमें, आप जितनी सांस अंदर ले सकते हैं उतनी ही सांस अंदर ले करके आप थोड़ा सा लेने के बाद रुकिए, फिर धीरे धीरे ओम का उच्चारण कीजिए। तो अभ्यास की शुरुआत करेंगे। इस प्रकार से आप फिर से अभ्यास कर सकते हैं। आप सांस भरते हुए ध्यान दीजिएगा, आपका पेट फूलना चाहिए, और सांस छोड़ते हुए ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका पेट अंदर पचकना चाहिए। इस दौरान आपका जो चेस्ट है, आपकी जो छाती है वो स्थिर रहेगी, वो ऊपर नहीं आएगी या फिर नीचे नहीं जाएगी, वो स्थिर अवस्था में रहेगी। ओम के उच्चारण के साथ आपको धीरे धीरे मन क्या होते जाएगा, शांत होते जाएगा। आप ओम के उच्चारण के साथ जो भी ऐसे कारक है जो आपके सिर दर्द को, माइग्रेन के दर्द को बढ़ाते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं तीसरा प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम अर्थात भौरे के समान हम लोग गुंजन करेंगे। तो इस प्राणायाम की दो विधि है। अगर आपको और अच्छे से विधि सीखना है इसका डिटेल में, तो इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी। इस पे भी विस्तृत मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अब हम लोग अभ्यास करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का। सबसे पहले मैं आपको सरल अभ्यास बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको सन्मुखी मुद्रा के साथ अभ्यास बताऊंगी। तो सरल अभ्यास के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप नॉर्मल जैसे भी बैठे हैं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन बैठ गए। हाथों में पहले ज्ञान की मुद्रा या चिन्ह की मुद्रा लिए, पीठ सीधी रखेंगे। आप ध्यान देंगे, आप प्रत्येक प्राणायाम में अपनी पीठ को सीधी रखिएगा, स्पाइन सीधी रखेंगे। सांस पूरी अंदर लेते जाइए और सांस पूरी बाहर छोड़ते जाइए। सांस पूरी अंदर लेते जाइए और सांस पूरी बाहर छोड़ते जाइए। अब अपने इंडेक्स वाले फिंगर से हम अपने कान को, आपके कान का जो अग्र हिस्सा आपको दिखेगा, अग्र वाला भाग, आप इसको हल्का सा बस बंद करेंगे। आपको भौरे के समान गुंजन करते हुए भौरे की भुनभुनाहट को, उस वाइब्रेशन को आपके सिर से लेकर के पैर तक आपको अनुभव करना है। गुंजन आप सांसों को छोड़ते हुए करेंगे। श्वसन आप नाक से लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। होंठ आपके बंद रहेंगे, आपको मुख से कोई उच्चारण नहीं करना है। आपको मुख को बंद करके, लिप्स को क्लोज करके, आपस में मिला करके लिप्स को आपको उच्चारण करना है। ध्यान आपके पूरे शरीर में जो वाइब्रेशन है वहां पे रहेगी। ध्यान आप आज्ञा चक्र में भी लेकर के जा सकते हैं। उसके अलावा आपको जो सावधानी बरतनी है, आप इस अभ्यास को करने के बाद पूरी सांस अंदर लेना, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर के साथ श्वसन नहीं करनी है, जितनी आपकी क्षमता है सांस लीजिएगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप शांत होते जाइएगा उच्चारण करते हुए। तो मैंने इंडेक्स फिंगर लिया, आप हाथ को इस प्रकार भी रख सकते हैं। अगर आपके कोहनियों में, कंधे में दर्द है तो आप हाथ को इस प्रकार से मोड़ करके भी रख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे 2 बार अभ्यास इसी प्रकार से। तो मैंने अपना कान बंद किया, सारा ध्यान मेरी सजगता, मेरे शरीर के प्रति, सांसों के प्रति, आज्ञा चक्र में सांस लूंगी मैं।
फिर धीरे से वापस आएंगे और वाइब्रेशन अपने पूरे शरीर में अनुभव करेंगे। अपने शरीर को शांत और ढीला और सीधा रखिएगा। आप इसको सन्मुखी मुद्रा के साथ कर सकते हैं। सन्मुखी मुद्रा के बारे में भी पहले अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आपको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी शेयर करूंगी। तो सन्मुखी मुद्रा में हम अपनी 5 इंद्रियों में नियंत्रण करते हैं। जो इंद्रियां हमारी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुकी होती है माइग्रेन के दौरान में, माइग्रेन के सिर दर्द के दौरान में, तो आप सन्मुखी मुद्रा के साथ जब इस अभ्यास का करेंगे तो इस अभ्यास के बाद आपको आपकी जो संवेदी संरचनाएं हैं उसमें आपका नियंत्रण बढ़ेगा। आपके जो माइग्रेन दर्द को और भी बढ़ाने वाले कारक हैं उन कारकों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो हमको सन्मुखी मुद्रा में क्या करना है, अपनी छोटी वाली उंगली को अपने लिप के नीचे, अपने होठों के नीचे, रिंग फिंगर को अपने होठों के ऊपर, मुख के ऊपर, आप अपने बीच वाली उंगली से अपनी नासिका के ऊपर इसको बीच वाली उंगली को रखिए। आप अपने इंडेक्स से अपनी आंखों के ऊपर इंडेक्स को, थंब से हल्का सा कान को बंद करते हुए अब उसी प्रकार से आप सांस लीजिएगा। कमर सीधी रखिएगा, कोहनियों को सीधा। आप सांस लेंगे, आप नाक को किसी भी प्रकार से बंद नहीं करना है आपको। आप सांस उसी प्रकार भरेंगे और सांसों को छोड़ते गुंजन। तो एक बार फिर से अभ्यास करते हैं साथ में। सांस लीजिए अंदर, फिर वापस आते हुए अपने आप को शांत, आंखें बंद ही रहेंगी और वाइब्रेशन अनुभव करेंगे। सांसों की गति पूरी तरीके से सामान्य, पूरा शरीर शांत और ढीला। इस प्रकार से जब आप अभ्यास को, इस प्राणायाम को 15 से 20 मिनट आप अभ्यास को करेंगे, आपको सूट्स है जो बार बार आते हैं उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आपकी नींद अच्छे से आएगी, आपका तनाव कम होगा, आपके शरीर में, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का जो स्तर है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको हृदय संबंधित कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, आपको मधुमेह हो या थायराइड हो या फिर हृदय से संबंधित कोई हाइपरटेंशन या तो फिर दूसरी प्रकार की बीमारी हो, इन परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, इसका जो बचाव है माइग्रेन का, वो उनके कारकों में, जो उनके फैक्टर है उन्हीं में छुपा हुआ है। अगर आप अपने दिनचर्या में सुधार करते हैं, आप जब भी काम करते हैं, बहुत लंबा आपने काम कर लिया, आप थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, आप रात्रि का नींद पूरा लीजिए, आप खाना समय पे खाइए, आप जो पानी है उसको अच्छे से लीजिए, पानी भी अच्छे से लेना जरूरी है, फल अच्छे से लेना जरूरी है, फाइबर आप अपने शरीर में अच्छे से पहुंचाइए, फाइबर प्रोटीन आप अपने शरीर में पूरा पहुंचाइए। आप नियमित सुबह या फिर शाम प्राणायाम या फिर आसनों का अभ्यास कीजिए। साथ ही साथ आप बहुत लंबे समय तक अगर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, थोड़ा ब्रेक लीजिए। आपको स्क्रीन के लिए, जो उनके लिए आप लेंस का यूज कीजिए, आप ग्लासेस यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप चश्मे जो आते हैं जिनसे रेडिएशन बचते हैं हमारे आंखों तक पहुंचने से, रेडिएशन प्रूफ आप गॉगल्स यूज कीजिए, चश्मा यूज कीजिए। साथ ही आप अपने दिनचर्या में और क्या सुधार कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ी ध्यान करने के लिए समय निकालिए, अपने लिए समय निकालिए, अपनी केयर के लिए समय निकालिए। बहुत ज्यादा जहाँ ध्वनि बज रही हो, जहाँ बहुत ज्यादा साउंड आ रहा हो, आपको बहुत चिड़चिड़ाहट फील हो रही हो, उस जगह पे ना जाइए। कभी आप चले भी जाते हैं तो ज्यादा लंबे समय तक उन जगहों में बहुत देर तक नहीं रुकेंगे। आप कोशिश कीजिए आप कम समय में ही वापस आ जाएं। बहुत ज्यादा रोशनी हो, आप अपने जो रूम है जहाँ भी हो, आप थोड़ा डीम लाइट का भी यूज कर सकते हैं, कम रोशनी का यूज कीजिए। अगर आपको बार बार उस लाइट के कारण आपका जो सिर दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, वो अगर बढ़ता है तो। और आप क्या करेंगे, आप कुछ भी काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक लीजिए बीच में,
साथ ही आप जो खाना खाते हैं कोशिश कीजिए आप बहुत ज्यादा तीखा, नमकीन, तेलीय, तला भुना वाला, जंक वाले जो खाना है वो ना खा करके जो जीवित खाने जैसे सैलेड है, सब्जी है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, आप उनका ज्यादा इंटेक कीजिए। आप खाना समय पे खाइए। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए अगर आपको कोई डीओ या परफ्यूम से दिक्कत है, आपको जो आपके सिर दर्द को बढ़ाती है, आप उनसे दूर रहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस या फिर तनाव है तो आप कोशिश कीजिए आप प्राणायाम या ध्यान कम से कम 10 से 15 मिनट कीजिए। आपको इन सारी चीजों से अगर आपका माइग्रेन का दर्द होता है तो ये आपके दर्द को कम कर सकता है। और फीमेल जिनको स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले या फिर बाद में या फिर प्रेग्नेंट लेडीज को जिनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती है तो ये सारे प्राणायाम आप भी कर सकते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा सा और माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखिएगा, जिससे आपके माइग्रेन का जो एपिसोड्स है, जो दर्द है वो कम होगा। तो मेरी इस वीडियो में रही यही तक की जानकारी। आपको अगले वीडियो में जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे और मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे जानकारियों के साथ वीडियो लाते रहूं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरिओम।